नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। यमन की जेल में बंद केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी जो 16 जुलाई 2025 को होनी थी, उसको आखिरी क्षणों में टाल दिया गया है। इस मामले में भारत सरकार के साथ साथ केरल के प्रमुख धार्मिक नेता ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद की मध्यस्थता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निमिषा प्रिया को 2017 में एक यमनी नागरिक की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। यह मामला भारत और यमन के बीच जटिल राजनयिक और मानवीय चुनौतियों को उजागर करता है, खासकर तब जब यमन की राजधानी सना हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में है। इस खबर में हम निमिषा प्रिया की कहानी, हत्या के पीछे का कारण और फांसी पर रोक लगने की प्रक्रिया और उनकी रिहाई की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले के कोलेगोड की रहने वाली एक प्रशिक्षित नर्स हैं। आर्थिक तंगी और बेहतर अवसरों की तलाश में वह 2008 में यमन चली गईं। सना के एक सरकारी अस्पताल में नर्स के रूप में काम करने के बाद उन्होंने 2014 में अपना निजी क्लिनिक खोलने का फैसला किया। यमनी कानून के अनुसार विदेशी नागरिक को व्यवसाय शुरू करने के लिए स्थानीय साझेदार की जरूरत होती है। इस दौरान उनकी मुलाकात तलाल अब्दो महदी से हुई, जो एक स्थानीय व्यवसायी था। 2011 में निमिषा ने भारत लौटकर टॉमी थॉमस से शादी की और एक बेटी को जन्म दिया। हालांकि वित्तीय समस्याओं और यमन में बढ़ते गृह युद्ध के कारण उनके पति और बेटी भारत लौट आए, जबकि निमिषा यमन में रहीं। परिजनों और निमिषा के समर्थकों का दावा है कि तलाल ने निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर लिया, उनकी तस्वीरों से छेड़छाड़ की और उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। तलाल ने कथित तौर पर क्लिनिक का राजस्व भी हड़प लिया। 2017 में निमिषा ने तलाल से अपना पासपोर्ट वापस लेने की कोशिश की। उनके वकील और समर्थकों के अनुसार एक जेल वार्डन की सलाह पर निमिषा ने तलाल को बेहोश करने के लिए नशीला इंजेक्शन दिया, लेकिन गलत खुराक के कारण तलाल की मौत हो गई। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए निमिषा ने तलाल के शव को टुकड़ों में काटकर एक पानी की टंकी में फेंक दिया। अगस्त 2017 में सऊदी अरब की सीमा के पास निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया। 2020 में सना की एक अदालत ने निमिषा को हत्या का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। नवंबर 2023 में हुती नियंत्रित सुप्रीम जुडिशियली काउंसिल ने उनकी अपील खारिज कर दी। दिसंबर 2014 में यमन के राष्ट्रपति राशिद अल अलीमी ने कथित तौर पर उनकी सजा को मंजूरी दी। हालांकि यमन दूतावास ने बाद में स्पष्ट किया कि सजा की पूरी प्रक्रिया हुती विद्रोहियों के नियंत्रण में थी। निमिषा की फांसी की तारीख 16 जुलाई 2025 तय की गई थी। इस बीच भारत के सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को सुनवाई हुई, जहां अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा कि यमन में हुती विद्रोहियों के नियंत्रण के कारण भारत सरकार के पास सीमित विकल्प है। उन्होंने बताया कि भारत का सना में कोई दूतावास नहीं है और हुती प्रशासन के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। हालांकि केरल में एक समांतर प्रयास ने इस मामले को नया मोड़ दिया। केरल के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद, जिन्हें कांथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने यमन के प्रमुख सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हफीज के माध्यम से तलाल के परिवार से बातचीत शुरू करवाई। यह पहल स्थानीय विधायक चेंडी ओमन के आग्रह पर शुरू हुई। सूफी विद्वान और यमनी अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद यमन सरकार ने फांसी को स्थगित करने की मंजूरी दी। यमन के शरिया कानून के तहत दिया या ब्लड मनी एक प्रथा है, जिसमें पीड़ित परिवार को मुआवजा देकर दोषी को माफ किया जा सकता है। निमिषा के परिवार और समर्थकों ने तलाल के परिवार को $1 मिलियन, लगभग 8.5 करोड़ रुपए की पेशकश की है। 2020 में गठित सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने इस राशि के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए $58,000 जुटाए हैं, जिसमें से आधा भारतीय दूतावास को हस्तांतरित किया गया। हालांकि तलाल के भाई अब्देल फतह महदी ने स्पष्ट किया है कि उनका परिवार ब्लड मनी स्वीकार नहीं करेगा और वे किसास यानी कि प्रतिशोध की मांग करते हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया कि निमिषा और तलाल के बीच कोई शारीरिक या मानसिक शोषण नहीं हुआ था और दोनों ने एक मेडिकल क्लिनिक शुरू करने के लिए साझेदारी की थी। यह सख्त रुख निमिषा की रिहाई की राह में सबसे बड़ी बाधा है।
निमिषा के मामले ने भारत में व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को इस मामले की सुनवाई की और इसे 18 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया ताकि नई घटनाओं की जानकारी मिल सके। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी यमन में सभी मौतों की सजाओं को रद्द करने की मांग की है।